नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 10th क्लास आरबीएसई बोर्ड के अंदर हम लोग 12वां चैप्टर है जिसका नाम है ईदगाह कहानी, और ये मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई है। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसके अंदर मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय क्या है उसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग ये जानने वाले हैं कि जब भी किसी कहानी को पढ़ते हैं तो उस कहानी के जो तत्व होते हैं उनके बारे में हमें ज़रूर चर्चा करनी चाहिए। कहानी के बच्चों 6 तत्व होते हैं, ये आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि जब भी कोई कहानी या नाटक से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो उसके तत्वों से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो कहानी के तत्व, ठीक है, तो कहानी के जो हैं 6 तत्व होते हैं, कहानी के 6 तत्व होते हैं। अब वो 6 तत्व कौन कौन से होते हैं ये बात आपको याद रहनी चाहिए बच्चों। किसी भी कहानी को लिखने में जो पहला तत्व होता है वह होता है कथानक होता है। इसे ही हम वर्ण्य विषय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे वर्ण्य विषय भी कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि इस कहानी का मूल भाव क्या है, मूल संवेदना क्या है, इस तरह की बातें भी आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर। तो देखिए, ये सबसे पहले बात हम बात करते हैं कथानक या वर्ण्य विषय होता क्या है। यानी जिस विषय को लेकर, जिस मुद्दे को लेकर कहानी लिखी गई है उसे ही हम कहानी का कथानक कहते हैं। तो ये जो कहानी है ईदगाह, ये कहानी एक तरह से चरित्र प्रधान कहानी है और नायिका प्रधान कहानी, नायक प्रधान कहानी है। और इसमें जो बालक होता है हामिद, उसके जीवन को लेकर के लिखी गई है। ईदगाह जो कहानी है एक बाल मनोविज्ञान पर आधारित एक चरित्र प्रधान कहानी है। और इस कहानी में ईद जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार को आधार बनाकर और ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो ये मैं यहाँ कथानक नोट कर देता हूँ। प्रस्तुत कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित चरित्र प्रधान कहानी है। प्रस्तुत कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित चरित्र प्रधान कहानी है। इस कहानी का कथानक या वर्ण्य विषय ईद जैसे महत्वपूर्ण त्योहार को आधार बनाकर मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्र प्रस्तुत करना है। इस कहानी का कथानक या वर्ण्य विषय ईद जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार को आधार बनाकर और मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्र प्रस्तुत करना है। और साथ ही ये बताना है कि अभाव जो है उम्र से पूर्व बच्चों में कैसे बड़ों जैसी समझदारी को पैदा कर देता है। ये बात हामिद के चरित्र से साफ पता चल जाती है। इस कहानी के अंदर ये बात हम लोग पढ़ते चलते हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि एक अच्छा सा जो कथानक है आप लोगों के लिए तैयार हो जाए और साथ ही आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़ भी सकें। ग्रामीण परिवेश में ईद को लेकर काफ़ी उत्साह है।
हर कोई एक दूसरे को बधाई दे रहा है और सब लोग नए नए कपड़े पहन करके सज धज करके मेले में जाने के लिए क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। मैं आप लोगों को ये कहानी की जो स्टोरी है ये समझाऊंगा। तो देखिए इस कहानी का जो कथानक है इस कहानी में बालक हामिद इस कहानी में बालक हामिद को ऐसा बताया गया है जो विवेकपूर्ण एवं दूरदर्शी है। वह गरीब है, वह मेले में अन्य बच्चों की तरह मिठाइयाँ व खिलौने नहीं खरीदता है, बल्कि अपनी बूढ़ी दादी अमीना का ध्यान रख कर चिमटा खरीद लाता है। मानवीय संवेदना से युक्त ही इस कहानी का मूल भाव है। तो देखिए यहाँ हमने ये बात करी है बच्चों कि इसका कथानक क्या है। तो प्रस्तुत कहानी एक बाल मनोविज्ञान पर आधारित एक चरित्र प्रधान कहानी है और इस कहानी का जो कथानक या वर्ण्य विषय है वो ईद जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार को आधार बनाकर और मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्र प्रस्तुत करना है। इस कहानी में बालक हामिद को एक ऐसा बालक बताया गया है जो विवेकपूर्ण है और दूरदर्शी है। वह गरीब है, वह मेले में अन्य बच्चों की तरह मिठाइयाँ और खिलौने नहीं खरीदता है बल्कि अपनी बूढ़ी दादी अमीना का ध्यान रखकर उसके लिए चिमटा खरीद कर लेकर आता है। ये कहानी एक मानवीय संवेदना से युक्त कहानी है और यही इस कहानी का क्या है, मूल भाव भी है। तो देखिए जब भी हम किसी कहानी का जो कथानक है उसे अगर याद कर लेते हैं या मूल भाव को याद रख लेते हैं तो फिर वो कहानी हमारे दिमाग में आगे चलती रहती है। सेकंड जो बिंदु होता है बच्चों वह होता है पात्र या चरित्र चित्रण। तो किसी भी कहानी को लिखते समय पात्र एवं चरित्र चित्रण का भी विशेष महत्व होता है। कहानी में पात्र या चरित्र चित्रण का विशेष महत्व होता है। कहानी में होता है
कहानी में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों तरह के पात्र होते हैं। अब देखिए, जब भी कोई कहानी लिखी जाती है तो तात्विक दृष्टि से पात्रों का विशेष महत्व होता है और उसमें दो तरह के पात्र मौजूद होते हैं। एक तो प्रत्यक्ष पात्र, जिनको डायरेक्ट, ऐसे पात्र जो कहानी के अंदर संवाद बोलते हैं और बाकायदा कहानी के अंदर मौजूद हैं। एक अप्रत्यक्ष जो पात्र ऐसे होते हैं जिनका कहानी के किसी पात्र के मुख से केवल उनका शब्द आता है, उनका नाम आता है, तो वो इनडायरेक्ट तरीके से वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो देखिए, ये जो कहानी है इसका जो नायक है वो नायक तो कौन है? हामिद हो गया। हामिद की जो दादी है उसका नाम क्या हो गया? अमीना हो गया। ठीक है। मेले के अंदर हामिद के साथ में जो बच्चे मेला देखने के लिए जाते हैं, एक तो महमूद होता है और एक मोहसिन होता है। कौन होता है? मोहसिन और महमूद होता है। ये बालक उसके साथ मेला देखने के लिए गए हुए हैं। अब ये जो वातावरण की बात करते हैं, जैसे तीसरे नंबर की बात करेंगे हम लोग, तीसरा जो बिंदु होता है वह होता है बच्चों देश काल या वातावरण। तो ये जो कहानी है एक ग्रामीण परिवेश से जुड़ी हुई कहानी है, जहाँ पर मुस्लिम संप्रदाय के एक पवित्र त्योहार ईद की यहाँ वर्णन किया गया है। यानी कि रमज़ान के पूरे 30 दिन समाप्त होने के बाद में वहाँ मुस्लिम वर्ग के, मुस्लिम समुदाय के लोग आपस में भाईचारा और सद्भावना से एक दूसरे से मिलते हैं, क्योंकि 30 दिन के कठिन व्रत उपवास के बाद आज रमज़ान का महीना समाप्त हुआ है और आज सभी मिलकर नमाज पढ़ी है। और बच्चे जो हैं उन्हें इस बात से मतलब नहीं होता है, उनके लिए तो आज ईद है, एक ऐसा त्यौहार है जिसमें उनको नए नए कपड़े पहनने को मिल रहे हैं और मेला देखने के लिए, वहाँ चीज़ खाने के लिए उनको जेब खर्ची मिल रही है। लेकिन यहाँ जो बालक हामिद है वो एक निर्धन मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ है, अपनी दादी के साथ रहता है और दादी उसे मेला देखने के लिए 3 पैसे दे देती है। वह अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ में मेला देखने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उसके मित्र एक तरफ जहाँ मिठाइयाँ खाते हैं, खिलौने खरीदते हैं, लेकिन जो हामिद है वहाँ वो उन बच्चों की तरह मिठाइयाँ ना खाकर, खिलौने ना खरीदकर, बल्कि अपने लिए एक चिमटा खरीदता है। और वह इस चीज़ को जानता है कि मिठाइयाँ खाने से क्या फ़ायदा, खिलौने तो जो है रास्ते में ही जाते जाते टूट जाएंगे। मैं अपनी दादी के लिए चिमटा ले लेता हूँ, क्योंकि जब दादी रोटियाँ बनाती है तो उनके हाथ जलते हैं। तो अपनी दादी का ध्यान रखते हुए और वह चिमटा खरीद कर ले आता है। और जब वो घर पर आता है तो वहाँ जब उसकी दादी उसके हाथ में चिमटा देखती है तो उसे बहुत क्रोध आता है कि तूने 3 पैसे तेरे को दिए थे, उनका भी तू कुछ उपयोग नहीं कर सका, ये चिमटा ले आया। लेकिन जब हामिद ने कहा कि दादी ये चिमटा मैं आपके लिए लाया हूँ, जब आप खाना बनाते हैं तो आपका हाथ जलता है, तो ऐसी स्थिति में वो दादी का जो प्रेम है वो हामिद के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस तरह से यहाँ ये जो बालक है हामिद, इसकी जो दूरदृष्टि सोच है वह यहाँ पर चित्रित करने की कोशिश की है। साथ ही समाज के अंदर एक ऐसी स्थिति को बताने की कोशिश की है कि समाज के अंदर चौधरी यानी कि जो है एक संपन्न परिवार, पूरे गांव में एक ही मुस्लिम संपन्न परिवार है और बाकी सब जो है गरीब लोग वहां रहते हैं। तो ग्रामीण निर्धन परिवारों की स्थिति कैसी होती है और उस निर्धनता के अंदर भी, उस गरीबी में भी वो त्योहारों को कितने उत्साह के साथ में मनाते हैं, उन परंपराओं को कितने उत्साह के साथ मनाते हैं, ये बहुत सुंदर ढंग से यहाँ प्रेमचंद जी ने इस बात का वर्णन किया है। तो देखिए बच्चों, जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इन सभी मुद्दों के ऊपर हम लोग जरूर बात करेंगे कि देश काल और वातावरण का मतलब क्या रहता है। देश काल वातावरण मतलब किन
स्थितियों में, समय में ये कहानी लिखी जा रही है। तो ये ग्रामीण परिवेश से जुड़ी हुई एक कहानी है और मुस्लिम संप्रदाय से जुड़ी हुई कहानी है। वहाँ ईद के बारे में बात हो रही है, रमज़ान के महीने के बारे में बात हो रही है। ठीक है, 30 दिन बाद रमज़ान के महीने में ईद आती है और वहाँ सभी रोज़ा समाप्त करके और अपनी जो है नमाज वो पढ़ते हैं। इस बात का यहाँ पर बहुत अच्छे से चित्रण किया है। तो ये जब हम इस कहानी का एक तत्व जो है 3 ही हुए हैं, देश काल आपको समझ में आ गया। चौथे नंबर का जो तत्व होता है बच्चों, वह होता है भाषा शैली। कौन सी होती है? भाषा शैली। और 5वें नंबर पर होता है वेशभूषा। वेशभूषा। और 6ठे नंबर का भी एक महत्वपूर्ण होता है, यहाँ मैं नोट कर देता हूँ। 6ठे नंबर पर जो होता है बच्चों, वह होता है उद्देश्य। यानी कोई भी कहानी जब लिखी जाती है तो तात्विक दृष्टि से उसका ये जो उद्देश्य का जो तत्व होता है, इसका भी एक बड़ा महत्व होता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई ईदगाह कहानी का उद्देश्य क्या है? इस कहानी को लिखने के पीछे जो लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं, उसका क्या उद्देश्य है? तो इसमें देखिए 2 चीज़ों के बारे में वर्णन किया है कि निर्धन समाज की आस्था का चित्रण करना। सबसे पहली बात तो यह है कि जो निर्धन समाज है, इस कहानी का उद्देश्य निर्धन समाज की आस्था का चित्रण करना। एक तो ये उद्देश्य हो गया कि जो निर्धन समाज है उसमें भी हमारे जो त्योहार होते हैं, हमारे जो पर्व होते हैं, उन परंपराओं के प्रति उस निर्धन समाज में भी कितनी आस्था होती है, कितनी श्रद्धा होती है और उन त्योहारों को मनाने के लिए उनके हृदय में भी कितना उत्साह होता है। यद्यपि अमीना गरीब होती है किंतु फिर भी वह हामिद को ईद मनाने के लिए, ईद के मेले में जाने के लिए वो 3 पैसे उसे देती है। तो ये उनके निर्धन समाज की जो आस्था है उसे यहाँ पर व्यक्त करने की कोशिश की है। तो इस कहानी का उद्देश्य यही है कि कथाने के गांव के निर्धन मुस्लिम समाज से संबंधित है। पूरे गांव में चौधरी कायम अली का परिवार जो है बहुत संपन्न है और अन्य सभी जो हैं अत्यधिक निर्धन हैं और मजदूरी आदि से जीविका चलाते हैं। ईद का पवित्र त्यौहार और अपनी हैसियत के अनुसार मनाते हैं। गांव से पूरे 30 कोस दूर कस्बे में ईदगाह है जिसमें वे सभी जाते हैं। वहां से छोटी मोटी चीज़ें खरीद कर लौट आते हैं। इस प्रकार ईदगाह कहानी का जो गौण उद्देश्य है वो निर्धन मुस्लिम समाज का चित्रण करके उनके प्रति सद्भावना व्यक्त करना है। ठीक, 30 कोस दूर एक कस्बा है, वहाँ पर ईदगाह है। दूसरा जो उद्देश्य है व्यवहारगत परिपक्वता एवं मानवीय संवेदना का चित्रण करना। व्यवहारगत परिपक्वता, व्यवहारगत परिपक्वता एवं मानवीय संवेदना का चित्रण करना, ये इस कहानी के उद्देश्य हैं। अब इसका मतलब क्या है सुन लीजिए ध्यान से कि प्रस्तुत कहानी में सभी बालक मेले में रंग बिरंगे खिलौने खरीदते हुए दिखाए गए हैं। हामिद के पास 3 पैसे थे केवल, वह उनसे चिमटा खरीदता है। निर्धनता के कारण उसके व्यवहार में एक परिपक्वता आ जाती है। उसे अपनी दादी अमीना के रोटी पकाते समय उंगलियां जल जाने का ख्याल रहता है और अमीना स्वयं गरीब है किंतु वह ईदी देने की इच्छा रखती है। नाइन, धोबिन आदि को वो सवैया देना चाहती है। इस प्रकार ईदगाह कहानी में एक परिपक्व व्यवहार और एक मानवीय संवेदना का क्या किया गया है, चित्रण किया गया है। परिपक्व व्यवहार का मतलब है कि समय से पहले ही व्यक्ति क्या हो गया, मैच्योर हो गया। यानी जो बालक अपनी हम उम्र बच्चों की तरह वो हामिद है, वह मिठाइयाँ नहीं खाता है, वह खिलौने नहीं खरीदता है, बल्कि एक मैच्योर बालक की तरह, एक व्यक्ति की तरह वह अपनी दादी का ख्याल रख करके
और वह उसके लिए चिमटा खरीद कर लाता है। तो जीवन के अंदर जब अभाव होते हैं, दुख होते हैं, तो मनुष्य जो है समय से पहले ही समझदार बन जाता है, ठीक है ना। जीवन में जितने दुख दर्द जिम्मेदारियां हमारे जीवन में पड़ती हैं, उसी तरह से हम वक्त से पहले ही जिम्मेदार व्यक्ति बन जाते हैं। आपने देखा होगा ऐसे बहुत से लोग होते हैं, बहुत से बच्चे मेरे जीवन में मैंने ऐसे देखे हैं जिनके मम्मी पापा नहीं होते हैं और वो किसी चाचा ताऊ के यहाँ पल रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं और पढ़ने में बड़े होशियार होते हैं। क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर वो दुख दर्द बहुत बचपन से देखा है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आलिशान तरीके से रहते हैं, जिनके माँ बाप जो उनका बहुत ख्याल रखते हैं, पैसे रुपये की कोई कमी नहीं रहती है। उन बच्चों को देखा करो कि उनका व्यवहार जो है किस तरह का होता है। यानी अभाव, दुख दर्द व्यक्ति को समय से पहले ही क्या कर देते हैं, समझदार बना देते हैं। ये परिपक्वता, व्यवहारगत परिपक्वता और एक मानवीय संवेदना का चित्रण। मानवीय संवेदना मतलब जो अमीना है वो निर्धन है, लेकिन आज ईद के इस त्योहार पर वो नाइन धोबिन जो भी लोग हैं गांव के, उनको वो सवैया देना चाहती है, वो ऐसी इच्छा रखती है। वह बालक अमीन जो हामिद है उसको ईदी देना चाहती है। तो ये एक मानवीय इंसानियत की जो संवेदना इस कहानी के अंदर दिखाई गई है, ठीक है बच्चों। तो अभी इस चीज़ का आप एक जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बुक की रीडिंग करते हैं और इस चैप्टर को और अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। और अभी तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ जरूर रही होंगी और अच्छे से आप लोग अपने जो नोट्स हैं वो इसी तरीके के आप बनाते हुए चलें ताकि आप अपना चित्रण अच्छे से कर सकें। तो चलिए देखते हैं हम लोग, बुक निकाल लीजिए। प्रेमचंद जी का जो जीवन परिचय है और ये बातें हम लोग पिछले वीडियो में रीड कर चुके हैं। आप पाठ परिचय जो है इसको दोबारा से सुन लीजिए कि ये जो ईदगाह कहानी है ये मुंशी प्रेमचंद जी की बाल मनोविज्ञान को चरितार्थ करने वाली एक प्रतिनिधि कहानी है। इस कहानी में ईद जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार को आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का बहुत सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। अभाव, दुख उम्र से पहले ही बच्चों में कैसे बड़ों जैसी समझदारी पैदा कर देते हैं, यह है इस कहानी में हामिद के चरित्र से साफ जाहिर होता है। मेले में हामिद अपनी हर इच्छा पर संयम रखने में विजयी होता है। साथ ही रुस्तमे हिंद, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हामिद ने जो चिमटा खरीदा था उसका नाम क्या था, रुस्तमे हिंद। चिमटे के माध्यम से प्रेमचंद ने श्रम के सौंदर्य एवं महत्व को भी उद्घाटित किया है। चित्रात्मक भाषा की दृष्टि से भी ये कहानी अनूठी है, अनुपम है। ईदगाह, रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। तो ये क्वेश्चन आएगा कि जो ईद है वो कब आती है, वो कौन से महीने में आती है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो ईद है वो रमज़ान के पवित्र महीने में आती है और 30 दिन के रोज़े रखने के बाद में, रोज़े मतलब मुस्लिम संप्रदाय में जो व्रत उपवास किए जाते हैं उन्हें रोज़ा कहा जाता है। और ये रमज़ान के महीने में ये रोज़े रख रहे हैं, 30 दिन के रोज़े होते हैं, बहुत कठिन व्रत उपवास होता है। ऐसा कहा जाता है कि पानी भी नहीं पीते हैं। पानी तो दूर की बात, अपने मुंह के अंदर जो ये लार होती है, थूक होता है, इसे भी वो निगलते नहीं हैं। तो कहने का मतलब बहुत कठिन तप होता है एक तरह से। सबके अपने अपने धर्म हैं, सबकी अपनी परंपराएं हैं और हमें भी ये विद्यार्थी जीवन से ही सीख लेना चाहिए। सभी धर्मों के प्रति हमें हमारे हृदय के अंदर सम्मान होना चाहिए, क्योंकि सभी धर्म एक ही हैं, सभी ईश्वर एक ही हैं। ये भावना हमारे हृदय के अंदर ज़रूर होनी चाहिए। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है, प्रातःकाल है। प्रभात मतलब प्रातःकाल। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। तो यहाँ ये ग्रामीण परिवेश का चित्रण कर रहे हैं कि खेत हरियाली से लहला रहे हैं और एक
खुशनुमा एक सुहावना वातावरण पूरे गांव के परिवेश में फैला हुआ है। हर तरफ एक तरह से खुशियां छाई हुई हैं। सभी एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं, सभी एक दूसरे से मिल रहे हैं। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। ईदगाह हामिद के गांव से 30 कोस दूर एक कस्बे में है, जहां रमज़ान की सभी मस्जिद में वहां जाकर के सभी लोग वहां नमाज पढ़ते हैं, वहीं मेला भी होता है। ठीक है, ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, मतलब चमड़े के जूते कई दिनों से पहने नहीं तो सख्त हो गए। अब उसमें तेल से उसको जैसे पॉलिश किया जाता है, ग्रामीण परिवेश पहले की ये घटना बता रहे हैं। ठीक है, तो उससे वो नरम हो जाता है। उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। दोपहर के पहले 3 कोस है, 30 नहीं है, 3 कोस है, सॉरी 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। दोपहर के पहले लौटना संभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न थे। किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वो भी ना रखा। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे। अब सुन लीजिए ध्यान से, ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिए बच्चों। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। इसका क्या मतलब है कि ईद आज पूरे 30 दिन के रमज़ान के रोज़े रखने के बाद आज ईद आई है, और गांव में इस ईद के माहौल में हर तरफ खुशहाली है, प्रसन्नता है। इस ईद में सबसे ज़्यादा खुश बच्चे हैं। उन्हें इस बात से तात्पर्य नहीं है कि रोज़े किसने रखे हैं और किसने नहीं रखे हैं, क्योंकि रोज़ा रखने का काम जो है बड़े बुजुर्गों का काम है, और उन्होंने इन रोज़ों को किया है। लेकिन बच्चों को तो ईदगाह जाने की जल्दी है। रोज़ ईद का नाम रटते थे और आज वह आ ही गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। बच्चों देखिए, बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। बच्चों के स्वाभाविक क्रियाकलाप, उनकी आदतें, उनका स्वभाव कैसा होता है, इस बात का यहाँ बहुत सुंदर चित्रण किया गया है कि भाई मेले में जाना है। गृहस्थ लोग अपने घर की चिंताओं में डूबे हुए, मतलब निर्धनता, अभावग्रस्तता है। घर में पैसे हैं या नहीं है। मम्मी को इस बात की टेंशन है कि आज क्या बनाऊँ, मैं सवैया बनाऊँ, कहाँ से बनाऊँ, कहाँ से लेकर आऊँ। ठीक है ना। खेतों के अंदर जो है काम है, गाय भैंस पशु जो है उनको चारा पानी डालना है। लेकिन बच्चों को इन बात से परवाह नहीं है। वो तो बड़े आनंद से इस बात का इंतज़ार कर रहे थे, रोज़ सुनते थे ईद आएगी ईद आएगी, और आज वो आ भी गई। लेकिन ये कितने गांव के लोग हैं, कितनी देरी कर रहे हैं, ये ईदगाह क्यों नहीं चलते। बच्चों के अंदर तो एक अजीब ही जल्दबाजी है, चुलबुलाहट है। इन्हें गृहस्थी, घर परिवार की चिंताओं से क्या मतलब। सवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से। अरे हमको क्या मतलब। ठीक है ना, बच्चे हैं, कह रहे हैं कि इनकी बला से घर में दूध और शक्कर है या नहीं है, इनको नहीं पता। ये तो सवैया खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। यानी इनको क्या मतलब कि अब्बा जान यानी कि जो पिताजी हैं बदहवास होकर चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। तो अंडरलाइन कर लेना कि इस गांव के अंदर चौधरी कायम अली जो है सबसे संपन्न परिवार है, इनका सबसे पैसे वाले व्यक्ति हैं, और यही कारण है कि हर व्यक्ति आज ईद के अवसर पर उनसे पैसे लेने के लिए उनके घर की ओर जा रहे हैं कि उधार उनसे पैसा मिल जाए, क्योंकि ईद का माहौल है, ईद का मौका है। बच्चों को नए कपड़े भी चाहिए। जैसे अपनी दीपावली आती है तो दीपावली के अंदर हम किस तरह से हर्षोल्लास के साथ हम उस दीपावली का पावन पवित्र
त्यौहार हम लोग मनाते हैं। उसी तरह मुस्लिम वर्ग के अंदर ईदगाह यानी ईद का जो त्यौहार होता है वो इसी तरह का होता है, भाईचारे का त्यौहार होता है, आपसी सद्भावना का त्यौहार होता है। लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को ईद की बधाइयाँ देते हैं, घरों के अंदर मीठी सवैयाँ बनाई जाती है और बच्चे जो हैं वो भी नए नए कपड़े पहन करके उनको भी मेले में जाने का क्या रहता है, हर्ष उल्लास रहता है कि आज तो ईद है, ईद है। उन्हें इस बात का कोई मतलब नहीं होता है कि घर के अंदर सवैयाँ बनाने के लिए दूध है, शक्कर है या नहीं है, हो या ना, उनकी बला से उनको ये नहीं पता कि आज पिताजी उदास क्यों हैं और इस तरह से वो चौधरी कायम अली के घर की ओर क्यों दौड़े जा रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं है, उनको तो ईदगाह जाने की क्या हो रही है, जल्दी हो रही है। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो ये सारी ईद मुहर्रम हो जाए। यानी आज अब्बा जान जिस उम्मीद के साथ चौधरी कायम अली के घर गए हैं और वहाँ वो आंखें बदल लें, मतलब पैसा देने से, उधार देने से मना कर दे, तो आज ये ईद की जितनी खुशी है क्या पता मुहर्रम में बदल जाए। अर्थात मुहर्रम का जो दिन होता है उस समय ये मुस्लिम वर्ग के लोग मतलब इसे शोक के रूप में, दुख के रूप में मनाते हैं। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि यहाँ कब पता नहीं ये ईद का जो जश्न है ये मुहर्रम बन जाए, मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। जो बालक हैं उनकी जेब में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। गिनते हैं 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, फिर रख लिया और खिलखिलाकर हंसते हैं। ठीक है ना। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। यानी जो महमूद है वो गिन रहा है कि 1, 2, 10, 12। उनके पास 12 पैसे हैं। यानी ये जो महमूद है इसके पास 12 पैसे हैं। ठीक है, 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 और मोहसिन के पास में पूरे 15 पैसे हैं। कितने पैसे हैं? 15 पैसे हैं। इन्हीं की अनगिनती पैसों में अनगिनती चीज़ लाएंगे। यानी अनगिनत पैसों में अनगिनत चीज़ें लाएंगे। खिलौना लाएंगे, मिठाइयाँ लाएंगे, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या लेकर आएंगे। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष, पिछले वर्ष हेजे की भेंट हो गया। हेजे की वजह से वो मर गया और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। यानी हामिद के भी माता पिता नहीं है, गरीब है, बिल्कुल दुबला पतला है। पिताजी पिछले वर्ष ही मरे थे और माता भी पता नहीं दुख में डूबी डूबी कब वो मर गई। ठीक है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है आज हामिद प्रसन्न है क्योंकि हामिद की जेब में 12 पैसे हैं और उसे ईदगाह जाने की जो है खुशी हो रही है। किसी को पता ना चला क्या बीमारी है, कहती भी तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही रहती थी और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी माँ देखो ये हामिद की बात हो रही है। ठीक है ना। हामिद के पिताजी किस वजह से मरे थे इसका वर्णन आ रहा है कि हामिद जो है इसके पिताजी हेजे के साथ मरे थे और इनकी जो माता है वो भी पता नहीं कब मर गई, मतलब गरीबी स्थिति थी, देखभाल नहीं हो पाई। ठीक है, दवाई की व्यवस्था नहीं हो पाई, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा गया और वो भी मर गई। कहती भी किससे, कोई सुनने वाला ही नहीं था। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपया कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे और अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं। इसलिए हामिद प्रसन्न है। यानी बालक हामिद को दादी ने कहाँ रखा होगा कि भाई पिताजी तो हैं वो बाहर कमाने गए हैं और जब आएंगे ना तो बहुत सारी थैलियाँ लेकर आएंगे और अम्मी जान अल्लाह मियाँ के पास गई है, अच्छी चीज़ें लाने गई है। इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है और फिर बच्चों की आशा,
उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। उनकी कल्पना तो छोटी सी बात को ही बड़ा विस्तार दे देती है, बहुत बड़ा बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियामतें लेकर आएगी, यानी कि अल्लाह के घर से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आएगी, उपहार लेकर आएंगी, तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा। तब वह अपने मन की सारी इच्छाएं पूरी कर लेगा। तब देखूँगा महमूद, मोहसिन, नुर्रे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। यानी इसके 4 मित्रों के नाम आगे, महमूद, मोहसिन और उसके बाद है नुर्रे और सम्मी। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। यानी ये जो हामिद है, इसके पिताजी का नाम क्या है बच्चों? आबिद। क्या नाम है? आबिद। अगर आज आबिद होता, अगर आज हामिद के पिताजी आबिद होते तो क्या ऐसा होता कि ईद आती और चली जाती? ठीक है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? किसने बुलाया इस ईद को? यानी एक गरीब निर्धन परिवार के अंदर जब त्योहारों का माहौल होता है तो क्या स्थिति होती होगी। तो उसी चीज़ को यहाँ दिखा रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा है। विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए हैं। हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। यानी जो हामिद है वह अपनी दादी से इस तरह से बोलता है कि अम्मा आप बिल्कुल डरना नहीं, मैं सबसे पहले वापस आऊँगा, और इस तरह से वह चला जाता है। तो देखिए बच्चों, आज इस वीडियो में यहाँ अंडरलाइन कर लीजिए जितना पढ़ा हम लोगों ने, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस चीज़ को समझ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इससे आगे का जो बचा हुआ पार्ट है उसको समझेंगे, और इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली बार इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।